नमस्कार। आज जो मैं सुबह यहाँ रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, मैं इस समय कनाडा में हूँ। कनाडा के टोरंटो के पास ओकविल नाम का जो एक छोटा सा टाउन है, उस शहर में मैं रह रहा हूँ अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने बच्चों के साथ। और आज का ये रिकॉर्डिंग का प्रयोजन थोड़ा सा अलग है। वो ऐसा है कि अब जो आने वाली 27 तारीख है अक्टूबर की, उस दिन मेरे उम्र के 80 साल पूरे हो जाएंगे। और हम लोगों में परंपरा ने, हम सीखते हैं अपनी परंपराओं से कि उम्र के कुछ खास पड़ाव होते हैं। 80 साल का एक पड़ाव बड़ा महत्व का माना जाता है। पता नहीं उसके पीछे कौन सी भावना है। शायद यही भावना है कि चलिए 80 साल आपने पूरे कर लिए, जिंदगी के खतरों से बचते हुए आप जीवित हैं अभी भी, और इसी खुशी को सेलिब्रेट करने के लिए या उसी का भगवान के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए 80 साल की उम्र को एक अच्छा पड़ाव मान लिया गया है कि पूरी कर ली है। खैर, जो है सो है। और वही उसी परंपरा का मैं एक हिस्सा हूँ। भले ही परंपरा से बंधा नहीं हूँ, लेकिन हिस्सा हूँ। और इसलिए मेरे भी जीवन में ये चीजें होंगी। बच्चे मनाएंगे उसको, शुभकामनाएं मुझे मिलेंगी अच्छे स्वास्थ्य के लिए, खुशहाली के लिए, आनंद के दिन मिलने के लिए। और ये समझ लीजिए कि सारी जो आगे जिंदगी है, पता नहीं इसके आगे क्या है, नहीं है, किसी को भी नहीं पता रहता वैसे तो उसके आगे क्या है ये किसी को नहीं मालूम होने के कारण लोग मनाते, कहते हैं, अच्छी इच्छाएं व्यक्त करते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं कि आगे की जिंदगी भी अच्छी तरह गुजर जाए, कोई तकलीफ न हो। खैर, वो तो हुई एक बात। अब मेरे दिमाग में आज का विषय इस तरह आया कि लोग हमारे अच्छे स्वास्थ्य के लिए, सफल हमारे जीवन में आनंद पसरे इस भावना से शुभकामनाएं करते हैं। लेकिन मैं अपने को खुद को, मेरे लिए क्या कामना है, इस बात को के बारे में मैं सोचते हुए और मेरी सोच को अभिव्यक्त करते हुए एक संवाद आपके सामने सामने कर रहा हूं इस वीडियो के माध्यम से। जैसा कि मैं अपने बारे में जानता हूं, एक सामान्य सा ऑन एन एवरेज आदमी जैसा रहता है। कोई बहुत बड़ी प्रतिभा नहीं है मेरे पास, और वैसे ही समझदारी है, समझ सकता हूँ बातों को, गलतियां भी करता हूँ, भूले भी करता हूँ, नासमझी भी है, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं कह सकता। लेकिन ऑन एन एवरेज जैसा आदमी जिंदगी अपनी पूरी करता है, काटता है, उस तरह की जिंदगी मैंने काटी है। ऐसा नहीं कह सकता कि बहुत कुछ अचीव किया है, बहुत कुछ मिला है, ये इस कहने में कोई दम नहीं है। मेरे ऐसे लाखों करोड़ों 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 लोग दुनिया में होंगे, मैं कोई नई बात नहीं हूं। फिर मैं अपने बारे में क्यों कहना चाहता हूं? जब इतना मैं रियलाइज कर रहा हूं कि मैं एक सामान्य हूं, फिर भी मैं अपने सामान्य अवस्था को समझते हुए भी कुछ कहना क्यों चाहता हूं? इसलिए कहना चाहता हूं कि थोड़ी सी भिन्नता मैंने पाई है, ऑब्जर्व की है। उस माने में भी अगर कहा जाए तो कोई बहुत बड़ी भिन्नता नहीं है। ऐसे भिन्नता वाले लोग भी अनंत हैं, अगणित हैं, जिनको गिना जा सकता है। भले ही बड़ी तादाद में हो, लेकिन गिना जा सकता है। ऐसे बहुत से लोग हैं मेरे जैसे। तो उस माने में कोई विशेष बात नहीं है, कहने जैसी कोई बात नहीं है। फिर भी कह रहा हूं, फिर भी कहना चाहता हूं। वो ये बात है कि वैसे आमतौर पर जो बुद्धि मिली है, जो समझ मिली है, उसका उपयोग आदमी अपनी जिंदगी में जीने के लिए, उसमें जो उनके जो लक्ष्य होते हैं, जो कुछ उनको साध्य करना होता है,
वो साध्य करने के लिए हर आदमी उस बुद्धि का उपयोग करता है जो समाज में अच्छी तरह से अपना सामंजस्य हो सके। इसलिए जो एक सामाजिक कुशलता हर एक आदमी अर्जित करता है, उस कुशलता के माध्यम से समाज में प्रतिष्ठा भी पाता है, एक अच्छा स्थान पाने की कोशिश करता है, कुछ कहने जैसा हो जाए कि मैंने ये मिलाया, मुझे ये प्राप्त किया है, ये मेरी रचनाएं हैं, ये मेरी कलाकृति है, ये मेरा उसको क्या कहते हैं पुरुषत्व है, पुरुषार्थ है। ये सब बातें कहने के लिए आदमी कुछ न कुछ पुरुष जो है करता है, और स्त्री भी बहुत कुछ अचीव करती है उसके क्षेत्र में जो भी उसे संभव हो पाता है, या उसे उसकी उसके पास जो क्षमताएं हैं उन क्षमताओं का उपयोग करते हुए जो करना है वो करती है। स्त्री पुरुष सभी कुछ न कुछ पाते हैं, ऐसा नहीं पाते नहीं है। लेकिन ऐसा कुछ मेरे पास खास नहीं है। हाँ, कुछ बेसिक गुण किसी के पास रहते हैं, किसी के पास संगीत, किसी के पास साहित्य है, किसी के पास समझ है, किसी के पास चिंतन है, किसी के पास चिंतन मनन शोधन, इस तरह की चीजें हैं। और ऐसे मेरे पास भी मेरे जो सोचने का बचपन से एक तरीका रहा है वो ये रहा है कि जिसको आध्यात्मिक लोग एक फ्रेज बना के कहते हैं, उस चीज को मैं फ्रेज नहीं बनाऊंगा, लेकिन आदमी क्या होता है, आदमी क्या है, आदमी किस चीज का बना है, किस चीज का उपयोग करता है, किसके किन का साधनों का उपयोग करते हुए अपना जीवन व्यतीत करता है, और उसमें कुछ कुछ चीजें प्राप्त करता है या कुछ चीजें खोता है, जो भी कहिए, वो सब चीजें, वो बातें जो होती हैं वो क्या है, इस बात को जानने की उत्सुकता बचपन से ही मुझ में रही है, और मैं वो करता रहा हूँ, सोचता रहा हूँ। हर घटना होने के बाद मैं सोचता हूँ कि मैं अभी ऐसा क्यों सोच रहा हूँ, अगर दूसरा होता तो कैसे सोचता, या हो सकता है कि हम लोग सब उसी तरह से सोच रहे हैं। इस तरह के अपने सोचने पर भी मैं सोचता रहा हूँ। अपने अपने अंदर जो प्रतिक्रियाएं हो रही हैं, जो संवेदनाएं हो रही हैं, जो अच्छे बुरे भाव उभर रहे हैं, उन पर भी मैं सोचता रहा हूँ। और उनको हमेशा समाज के समाज के अपने इर्द गिर्द जो समाज है उसमें क्या होता है उसको भी देखता रहा हूँ, और दोनों के बीच का एक संदर्भ जो है उसको टैली करता रहा हूँ, मिलाता रहा हूँ, वो पाता रहा हूँ कि आदमी के पास क्या है। अब इस बात को एक बहुत बड़ा अध्यात्म कह के, तत्व ज्ञान कह के, ऐसे बड़े बड़े नाम दे करके बहुत लोगों ने बहुत चिंतन किया है, बहुत मनन किया है। लेकिन मेरे जीवन में एक घटना ऐसी हो गई है, उसमें मेरा कोई उसमें मेरी कोई प्रशंसा करने जैसा कुछ नहीं है उसमें, कि मैं अपनी प्रशंसा उस बहाने करूं, ऐसा मेरे पास कुछ नहीं है। लेकिन हो गई है, घटनाएं हो गई हैं। वो ये है कि मैं गए कई सालों से इस बात पे चिंतन मनन करता रहा हूँ, और उस चिंतन मनन के आधार पर जो मेरा ऑब्जर्वेशन होता रहा है उसके आधार पर कुछ लिखता भी रहा हूँ, कुछ कविताएं लिखी हैं, कुछ छोटे मोटे गद्य भी लिखे हैं, वो लिखता रहा हूँ। बहुत से लोग लिखते हैं, वैसे मैं भी लिखता रहा हूँ। और अपनी कविताओं को दूसरों को सुनाना, उनको अच्छी लगे तो हम मुझे अच्छा लगता है, उस अनुभूति का फिर उस अनुभूति को आजमाना, ये सब तो मैं करता रहा हूँ। संगीत से भी प्रेम है, संगीत की भी थोड़ी बहुत समझ है, संगीत में थोड़ी बहुत गति है, थोड़ी बहुत बिल्कुल थोड़ी बहुत गति है, उसको भी आजमाता रहा हूँ। साहित्य जो बनता है, मराठी, हिंदी, अंग्रेजी से मैं थोड़ा दूर ही रहा हूँ। कुछ समाज का जो घटनाक्रम इस तरह से चला कि अंग्रेजी के में, इंग्लिश के में ज्यादा पास नहीं जा पाया, लेकिन इन दो भाषाओं में मेरा संपर्क आया और मैंने थोड़ी बहुत गति भी पाली है, तो वो तो मैं करता रहा हूँ। अब मुझे क्या करना है, ऐसा क्या मैंने कोई अचीव नहीं किया है कि मेरा कोई ऐसा बहुत बड़ा उद्देश्य जीवन में नहीं रहा है
या कोई बहुत बड़ा मिशन जैसे लोग कहते हैं ये मिशन है, ऐसा कुछ भी मिशन नहीं, बिल्कुल सामान्य आदमी हूं मैं। लेकिन ये सब जो चीजें मुझ में हैं, जो एक सेल्फ को, खुद को, आत्मा क्या है, इसको समझने के प्रति जो एक निरंतर बना हुआ कुतूहल है, वो कभी भी दूर नहीं हुआ, आज तक नहीं दूर हुआ है। और इसके कारण मैं सोचता रहता हूँ, सोचता रहता हूँ, सोचता रहता हूँ, और उस सोच को मैं उसका दस्तावेज भी बनाता जाता हूँ, उसको डॉक्यूमेंट भी करता हूँ, लिखता हूँ। और जब मुझे ये फेसबुक का प्लेटफॉर्म मिला तो फेसबुक पर भी डालता गया, और डालते समय कभी भी ये भाव नहीं आया कि ये डालने के बाद लोगों को बहुत अच्छा लगेगा, और ऐसा ऐसा कुछ लोगों के प्रतिक्रियाओं के बारे में ज्यादा नहीं सोचा। हाँ, थोड़ी बहुत सोच तो होती है, भाई लोगों को कैसा लगेगा, क्या लगेगा, ये स्वाभाविक प्रश्न तो सबके मन में आते हुए मेरे भी आए। लेकिन उसके पीछे ज्यादा मैं दिमाग नहीं मारा मैंने। मैं लिखता रहा और डालता रहा। मेरे संपर्क में जितने लोग आ गए, फेसबुक पर जितने मित्र बन सके सहजता से, बहुत कोई विशेष प्रयास नहीं किया, वो उसको पढ़ते हैं। पढ़ने के बाद उनको क्या लगता है, नहीं लगता है, वो क्या उसके बारे में सोचते हैं, या उनको उसमें इंटरेस्ट बन पा रहा है या नहीं, ये पढ़ने लायक है कि नहीं, ये सबका मूल्यमापन वही करते होंगे। मुझे उस उनकी तरफ से कोई ऐसा खास फीडबैक अभी तक नहीं मिला है, या किसी ने भी, एक भी आदमी मुझे ऐसा नहीं मिला है जो कहेगा नहीं मुझे आपके साथ रहना और कंटिन्यू इस चीज को, इस चीज की लगन मुझ में भी है, उसी लगन को मैं कायम रखना चाहता हूँ, इसलिए आपकी बातों को पढ़ रहा हूँ, ऐसा बताने वाला भी मैं मुझे आज तक कोई नहीं मिला है। और उसका मुझे कोई बहुत बड़ा मलाल भी नहीं है, दुख भी नहीं है, वो स्वाभाविक बात है। या ये भी हो सकता होता कि मेरे लिखने में ऐसा कोई आकर्षण नहीं है कि लोगों को लगे कि बहुत महान लोगों की महान बातें मैं लिख रहा हूँ, या किसी महान लोगों जैसे लिख रहा हूँ, ऐसा भी नहीं है। इसीलिए नहीं भी पढ़ते होंगे लोग। अब पढ़ते होंगे तो भूल भी जाते होंगे। रोज की जिंदगी का जो एक प्रवाह है, उस प्रवाह में ये छोटी मोटी बातें जो है बह करके डूब भी जाती हैं, वैसे ये मेरी बातें भी डूब गई होंगी, उनकी स्मृति से निकल गई होंगी। तो मैं अब क्या करूं ऐसे में? अब जो जिंदगी बची है उसमें मैं क्या करूं, ये सवाल मुझे मेरे सामने उपस्थित हो गया है। और उस पर मैंने जो सोचा है वो थोड़ा बहुत आपको सुना रहा हूं। मैंने ये सोचा है कि जहां जब तक बनेगा ऐसा लिखता ही रहूंगा, लिखना बंद नहीं करूंगा। लेकिन अब जिंदगी में शांत होना भी सीखूंगा। लिख करके जो एक अंदर जो है वो शब्दों का बिजनेस शुरू हो जाता है, अंदर चिंतन मनन विचार विचार विचार, उसकी भी एक कहते हैं बहुत ज्यादा, उसका भी एक आवाज होने लगता है जिंदगी। तो उस आवाज को भी मैं को भी रोकना चाहता हूँ। इसलिए बेहतर यही होगा कि ज्यादा से ज्यादा मैं शांत रहूं, अपने आप, अपने दूसरों की अशांति से दूर भागने की कोशिश नहीं। शांत रहूं मतलब मेरे पीछे जो भी आवाजें हो रही हैं उन आवाजों को भी शांत कर दूं। उनको शांत करने का एक ही तरीका है चिंतन मनन और ध्यान। ध्यान जिसको कहते हैं, जिंदगी में बहुत आपने पढ़ा होगा, दो आयाम हैं, एक होता है ज्ञान और दूसरा होता है ध्यान। तो ज्ञान का उपयोग तो बहुत है जीवन में, उसी के बल पर हमने इतनी बड़ी आज तक आदमी ने जो है तरक्की की है, कितनी चीजें हासिल की है, कितनी सुविधाएं प्राप्त की हैं, जीवन को कितना सुगम सरल सुविधापूर्ण बनाया है। और एक ध्यान, ध्यान का कोई उद्देश्य नहीं होता, ध्यान के पीछे कोई अचीव करने की भावना नहीं होती। ध्यान अपने आप में ही एक रसपूर्ण कला है कि देखते रहो, जैसे सारी लीलाएं चल रही हैं उन लीलाओं को देखते रहो, देखते रहो। उसमें से कोई मिलने जुलने वाला नहीं है, कुछ मिलने को या कोई
बहुत बड़ा परिवर्तन भी होने वाला नहीं है जिंदगी में, लेकिन उस ध्यानस्थ अवस्था में रहना ही अपने आप में बहुत बड़ा परिवर्तन है। क्योंकि हम लोग ध्यानस्थ अवस्था में कभी भी रहते नहीं है, हम हमेशा भटकते रहते हैं, इस विचार से उस विचार, उस विचार से उस विचार में, इस उद्देश्य से उस उद्देश्य में, इस प्राप्ति से उस प्राप्ति में। ये भटकन जो है ये ठहरनी होगी। और इस ठहरने की, ये लिखने के बारे में भी, ये जो लिखता हूं मैं, हालांकि मेरा लिखना बहुत ज्यादा कोई पढ़ लिख करके नहीं होता है, बहुत बड़ा अभ्यास नहीं करना पड़ता है, बहुत बड़ा अध्ययन नहीं करना पड़ता है। मैं ध्यानन करता हूँ, ध्यान नहीं करता। वो ध्यानन में से जो मिलता है वो लिखने की बहुत लालच हो जाती है, अंदर एक लालसा बन जाती है कि लिखूं, और लिख डालता हूँ। उस लालसा से भर करके मैं लिखता हूँ, ये कबूल करता हूँ आपके सामने। अब उस लालसा से भी मुझे थोड़ी सी ऐसा लगता है छुटकारा मिल रहा है, तो लिखता तो रहूंगा मैं। ऐसा कोई प्रण नहीं कर रहा हूँ कि अब नहीं लिखूंगा। ऐसा मैंने एक बार किया था और मैं सफल नहीं हो पाया था उसमें, क्योंकि लिखने का जो उद्वेग, एक गति अंदर से आती है, वो लिखवा ही लेती है। और उसमें मैं लिख रहा हूँ, रोज लिख रहा हूँ, आगे भी लिखता रहूंगा। और सामने वाले को समझे न समझे, सामने वाला उसको चाहता हो न चाहता हो, पसंद करता हो न पसंद करता हो, उन सब बातों पर ध्यान न देते हुए भी मैं लिखता रहूंगा। लेकिन अब मैं सोच रहा हूँ कि उम्र का 80 साल पूरे कर लेने के बाद अब मैं थोड़ा चिंतन मनन में ठहर जाऊं। जिंदगी तो कट जाएगी, कैसे कटेगी क्या कटेगी इसका तो मुझे पता नहीं है, कितनी लंबी चलेगी ये भी मालूम नहीं है। हो सकता है अभी बात कर रहा हूँ, कल न कर पाऊं, ऐसा भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि ऐसी बातें चलती रहेगी जब तक दम है अंदर, एक रस है, एक उत्साह है, तब तक होती रहे। बस मैं इतना ही कह रहा हूँ। ये बहुत ही अनौपचारिक ढंग की बात मैं आप लोगों के साथ कर रहा हूँ। पता नहीं ये करना मेरे जैसे सामान्य आदमी के लिए हम्म, करना मान्य भी होगा या नहीं होगा। आप उसको मान्य करेंगे ये भी मुझे मालूम नहीं है, क्योंकि आज तक तो लोगों को ये आदत है कि बड़े बड़े लोग ही बड़ी बड़ी बातें करते हैं, छोटे लोग कभी बड़ी बात नहीं कर सकते हैं, ये हमने देखा है। तो मैं तो छोटा हूँ, कर रहा हूँ बहुत बड़ी बात, माफ कर दीजिएगा। धन्यवाद। ये मेरे 80 साल की मेरे बारे में मैं क्या कर सकता हूँ मैं व्यक्त कर रहा हूँ। मैं मुझसे क्या चाहता हूँ, मेरी क्या कामनाएं हैं मेरे बारे में, उसका है थोड़ा सा मैंने, थोड़ा सा अस्पष्ट ढंग से, स्पष्ट नहीं कह सकता, बहुत अस्पष्ट ढंग से आपके सामने जिक्र किया है। आपने थोड़ा बहुत सुना, उसके लिए आपका धन्यवाद। नमस्कार।